नमस्कार। एमेजॉन प्राइम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आज बातचीत करने जा रहे हैं और ये मसला वही है जिसने एक लंबे अरसे से हमें और आप सबको परेशान कर रखा है। जी हाँ, और वो है कोविड। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। केरल के अलावा अन्य कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अब संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। सवाल आखिर ये है कि आखिर ये संक्रमण दर बढ़ने के बाद हालात क्या होंगे, कैसे इनको कंट्रोल में किया जा सकता है। तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अश्विनी जी आपका। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये गाइडलाइन जारी की है कि बढ़ रहे हैं आंकड़े और लोगों को अब सचेत हो जाने की जरूरत है, सामूहिक समारोहों में ना जाने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो बोल रहे हैं डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है। देखिए, वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, पर सबका एक सिंपल जो अगर हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि अगर हम मास्क पहनते हैं, हाथ लगातार साफ करते हैं और डिस्टेंस बनाए रखते हैं, अगर ये तीन मेन चीज अगर हम ये फॉलो करते हैं, वेरिएंट कोई भी आए, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। हुआ हम्म। क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट में थोड़ी लैक्सिटी दी है, लोग इस तरह मक्खियों की तरह जा रहे हैं मार्केट प्लेस में, उन्हें जैसे कोई चिंता ही नहीं है। हम्म। और उसकी वजह से ये बढ़ता रहेगा। ये हम्म। थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से अगस्त में कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी ने इस तरह नहीं फॉलो किया इस चीज को, तो थर्ड वेव आने में देर नहीं है। सडनली एक बॉम्ब की तरह आएगी, जब पता चलेगा एकदम इन्फ्लक्स ऑफ केसेस हो जाएंगे, और उस वक्त फिर वही हताश की स्थिति हो जाएगी। चाहे हम कितना भी अपना मेडिकल स्ट्रॉन्ग कर लें, कितने भी ऑक्सीजन लगा ले, कितने भी आप बेड्स तैयार कर ले, जब एकदम कोई चीज फूटती है तो कभी भी इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। और उस हम्म। वक्त फिर हम दोबारा गवर्नमेंट को ही दोष देते हैं, जबकि हमने खुद देखना है कि हम इस चीज को ध्यान से चलें। ये प्रोटोकॉल कोविड के फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो इस चीज को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि तीसरा वेरिएंट आने में देर नहीं लगेगी। अभी तक तो दूसरी लहर का आतंक ही खत्म नहीं हुआ, और जिस तरीके से आप लगातार इशारा कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को दोष देने के बजाय, किसी भी सरकारों को दोष देने के बजाय, अगर हम पहले से ज्यादा सावधान हो जाएं, वो भी तब जब हमने कोरोना की तमाम बड़ी चुनौतियों को देखा है, खुद पर महसूस भी किया है। अगर हम सावधान हो जाएं तो शायद इस तरह की स्थिति को फेस ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है जी। और आप देखिए कि ये अगर हम कहें कि ये सिर्फ लोअर सोशल स्टेटा में ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े हम्म। लिखे लोग, हायर स्टेटा के, मिडिल स्टेटा के, कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहा। आप कहीं भी जरा सा भी पीछे देखिए, जैसे टूरिस्ट के लिए खुला था, हम्म। लोग ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे जेल से निकल रहे हैं। हम्म। देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, समझता हूँ कि भाई लोग जब बंद रहते हैं कि एक लगता है कि चलो अब हमें को निकले, परंतु वो रियलाइज नहीं करते। एजुकेशन हमें, जैसे आपका चैनल है, रेगुलरली ये बात करे, लोग वॉच करें, समझे इस चीज को कि हम्म। आप देखिए इस पीछे सेकंड वेव में हर किसी ने हम्म। कोई ना कोई अपना प्रियजन खोया है। हम्म। देखिए, कई जगह तो होता है कि जो बेचारा नहीं भी होता, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, फिर भी उसको किसी न किसी रूप में आ जाए थ्रू अ थर्ड पर्सन। हम्म। हमने ये भी बोला है कि जैसे जिन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है, दे कैन बी सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। हम्म। सबसे बड़ी एक वो हो गई है कि धारणा कि हमने दोनों वैक्सीनेशन लगा दिया, अब हमें कोरोना नहीं होगा। हम्म। कोरोना बिल्कुल हो सकता है, परंतु जानलेवा वाली बात नहीं होगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। बिना इसके कोई भी गुजारा नहीं है। क्योंकि आप कह रही है सेकंड वेव खत्म नहीं, थर्ड आई है, तो समझिए सेकंड ही कंटिन्यूएशन में चल जाएगा। हमेशा बिल्कुल। वेव का रहता है कि वो एक ऊपर जाता है, ऊपर से आकर के नीचे, फिर ऊपर नीचे। हमें हम्म। स्टॉप करना है उस वेव को, और वो हम्म। स्टॉप तभी हो सकता है कि जब हम सेल्फ आइसोलेशन में रहें।
कुछ अगर हम ये महीना सेल्फ आइसोलेशन में रह लेते हैं, सिर्फ तभी बाहर निकलते हैं जब हमें जरूरत हो, तो हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं। आप देखिए बाहर की कंट्रीज में हर जगह थर्ड वेव आ गई है। सेकेंड वेव भी पहले बाहर आई थी, फिर यहाँ आई है। पहले बाहर आई थी, फिर यहाँ आई है। तो ये पैटर्न तो रिपीट होगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और बाद में इतना कुछ समझने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं, तो फिर क्या करें? क्योंकि जब तक मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं वो नहीं बनेगी। और अभी टाइम है, मतलब इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है कि अगर आप देखिए, अगर उस हिसाब से देखिए, अगर हमारा कह रहे हैं कि परसेंटेज के हिसाब से इंडिया में कम हुआ, पर अगर हम देखें, अगर पूरे ब्रिटेन को कर लिया जाए या फ्रांस को कर लिया, जर्मनी को, उस हिसाब से हमने लोगों को किया है। बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन हमें करना है, लगे हुए हैं, ड्राइव थोड़ी सी और जोर देना पड़ेगा। बीच में हुआ था कि ड्राइव दी थी, इतने सारे कर लिए थे, फिर थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। बहुत सारी अच्छा काम चल रहा है, परंतु अगेन इसको वॉर स्केल पे लेना है। जब तक हम इसको वॉर स्केल पे नहीं लेंगे, तब तक हमको थर्ड वेव से बचना, एक तो वैक्सीनेशन बहुत जल्दी होना चाहिए, जितना मैक्सिमम वॉर स्केल पे ले, और दूसरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। ये सिंपल फॉर्मूला है। हम जितनी भी बातें कर लें, पर अगर हम ये दो चीज फॉलो करते हैं, तो हमें कोविड से डरने की जरूरत है, उसके बारे में आगाह होना है, और वो अगर हम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अश्विनी जी आपने कही कि लोग अब थोड़े से बेखौफ हो गए हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन को पूरे तरीके से रामबाण समझ लिया है, जबकि ये समझने में बहुत फर्क है कि ये वैक्सीनेशन खतरे को कम कर सकता है। हाँ, बहुत गंभीर स्थिति में आपको नहीं पहुंचा सकता, लेकिन लोगों को फिर भी ये समझना होगा कि अगर वो कोविड की चपेट में आते हैं तो परेशानियां, दिक्कतें तो होंगी ही, साथ ही साथ वो संक्रमण का एक जरिया भी बन जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को अभी तक ये मैसेज समझ में नहीं आया है। ये बिल्कुल नहीं समझ में। देखिए इसका तरीका क्या है कि हमें कंपार्टमेंटलाइज जैसे करते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेलिटीज में हर जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, शहर को सेगमेंट्स में बांट देना चाहिए। सेगमेंट्स में बांट करके नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट होने चाहिए, एनजीओज के लोग उनको वॉलंटियर करें, सोशल सर्विस वर्कर्स को वॉलंटियर होकर के सब जगहों पे जाकर के एजुकेट करना है। क्योंकि हम टीवी पे तो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या वो नीचे आ रहा है, परकुलेट होके जा रहा है? उसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि कोई शहर है, उसको सेगमेंट्स में बांट दो, और सेगमेंट्स में बांट करके एक तो वैक्सीनेशन का, कि इस पूरे एरिया में वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वहां पे लोगों को एजुकेट करके, क्योंकि हम अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, वैक्सीनेशन सेंटर्स तो खोल दिए हैं, लोग जा भी रहे हैं, कई जगह नहीं भी मिल रहे हैं, परंतु अगर सेगमेंट वाइज अगर हम करेंगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो क्या कि पर्टिकुलर वाइज एक लोकेलिटी से खत्म होते 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 एक पूरा शहर, इस तरह कई शहर सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसी, और दूसरी एक और चीज है, आप दो वैक्सीनेशन की बात करिए, मैंने इतना देखा कि एक वैक्सीनेशन समझ के भी लोग समझते हैं हम तो अभी 50% क्योर्ड हो गए जी, हमें नहीं होने वाला। ये आम आदमी, मतलब पढ़े लिखे आदमी ये चीज कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी, बहुत ही दुख की बात है कि समझ के भी नहीं समझ। आप सोते हुए को जगा सकते हो, जागे हुए को नहीं जगा सकते। बिल्कुल। तो इसके दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको समझाना चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एक अंग्रेजी में कहावत बनी हुई है जी। अभी हमारे यहाँ इतने लोग नहीं, तो हमें फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी, चाहे हम कितना बोले अवेयर कर रहे हैं, ये कर लें, हम जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, नहीं तो क्या है कि कई बार क्या है कि वी हैव टू सी दी लॉन्ग गुड, कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, तो हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी आपसे डॉक्टर अश्विनी जी यही था कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हैं, जैसा लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, और जिस तरह से इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अलग अलग लक्षण हैं, ये जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है वो शायद इसी वजह से है क्योंकि हम अभी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके से तरीके बदल रहा है, या उसके वेरिएंट नए नए सामने आ रहे हैं? देखिए वेरिएंट्स तो ये एक वायरस है, और ये हर वक्त वेरिएंट बदलता रहेगा, परंतु कि जैसे बदलता भी रहेगा
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कमजोर भी हो जाएगा। हम्म। परंतु हमें तो ध्यान रखना है ना। अगर हम्म। हम ध्यान नहीं रखेंगे इसको लॉन्ग टर्म देखिए, जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स हैं 6-6 7-7 महीने तक उनको सांस की बिल्कुल। हांफने की बीमारी होती है, कईयों हम्म। के बाल गिर जा रहे हैं, कईयों को हम्म। एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, हम्म। पर जो हो रहे हैं वो तो फिर भी लोग ध्यान रख रहे हैं, हम्म। परंतु उनके आसपास तो लोग नहीं ध्यान रख रहे हैं। और हम्म। उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में इंजेक्शन लिए, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिए एंड उसके हम्म। बाद वो लोग सारे कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं। हम्म। वो कह रहे हैं हमने ये ले लिया अब हमें नहीं होगा। ये हम्म। चीज वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी समझाना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स में अगर आप देखेंगे वो सिर्फ मैक्सिमम क्या बोलते हैं, जी आपने इंजेक्शन लगाया, आपने 3 दिन तक स्मोक नहीं करनी, ड्रिंक नहीं करनी, हम्म। ये दे रहे हैं। बट साथ में ये भी वहां पे एक काउंसलर होना चाहिए हम्म। जो उनको समझाए, सोशल वर्कर हो, काउंसलर हो, ये समझाए कि अब आपको वैक्सीनेशन हो गया है। पहली बात, पहली वैक्सीनेशन के बाद 10 दिन तक बॉडी की इम्यूनिटी कम रहती है, जी। कोशिश करके आप घर पे रहिए, नंबर 1। हम्म। नंबर हम्म। 2, आपने वैक्सीनेशन ले लिया है, आप ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको तो होगा, पर आपके प्रियजनों को, अगर आपको हो गया, मान लो आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, परंतु आपके प्रियजनों को तो हो जाएगा, क्या आप हम्म। चाहोगे? ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। सिर्फ एक इंजेक्शन, वैक्सीनेशन इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, बट उसके बाद क्या करने हैं वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ नहीं आएगी। या तो फिर हम हम्म। 70 पॉपुलेशन को वैक्सीन, और वो जैसे कह रहे हैं कि दिसंबर तक देखो 50% हो जाती है तो वेरी गुड, बट क्या हम दिसंबर तक वेट कर सकते हैं कि उससे पहले हमारी काफी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाए या इनवैलिड हम्म। सी हो जाए? हम्म। ये समझना बहुत जरूरी है। हम्म। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से। खासतौर पर अगर हम इसके तीसरे वेरिएंट की बात करते हैं, या अभी जो अभी दूसरी लहर भी चल रही है, एक्सटेंड हो रही है, या तीसरी लहर भी आती है, एक बार फिर से बात बच्चों की भी कर लेते हैं जिनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तीसरे वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार तीसरा वेरिएंट बच्चों को अपनी चपेट में लेगा, बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि कोरोना को लेकर कई तरह की अफवाहें भी हैं जो लोगों को सबसे पहले, आप समझते हैं कि लोगों को अफवाहें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? देखिए, अगर आपके चैनल से आपको ध्यान होगा, सबसे पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी अबव 45 ये वैक्सीनेट कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि भाई हम्म। 18 साल से ऊपर को करना बहुत जरूरी है जी। गवर्नमेंट, और उन्होंने उसकी काफी देर, उसका रीजन क्या था कि इनके पास इतने वैक्सीन ही नहीं थे, हम्म। इतने वैक्सीन नहीं थे, इसलिए बाद में जब वैक्सीन हुए तो उन्होंने 18। अब रही बात इन्फेंट्स की इन्फेंट्स की बात अभी इसलिए हो रही है, बच्चों की बात इसलिए हो रही है कि अगर माँ बाप को होता है तो बच्चे तो बेचारे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हम्म। जिनके घरों में पहले क्या था 45 से, अब उन्होंने ऊपर किया, अब 18 से ऊपर कर दिया। अगर आप हम्म। देखेंगे छोटे बच्चे मैक्सिमम ग्रुप 35 टू 40 की एज के उसमें होते हैं, 20 के में भी, मतलब 20 से आप 40 लगा लीजिए, 22 से 40 के बीच में लगा लीजिए, जिनके छोटे हम्म। बच्चे होते हैं। अगर उनको कोविड हो गया तो बट नेचुरल है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने बच्चों को पास ऑन कर देंगे। हम्म। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये इस बार बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें से, क्योंकि पहले क्या हो गया था कि इस ग्रुप के लोग मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जी। अब क्या है कि वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे थे, परंतु हम्म। जैसे ही टूरिज्म का खुला, यही ग्रुप है जो सबसे हम्म। ज्यादा बाहर जा रहा है, एंड दे आर हम्म। थ्रोइंग कॉशन टू द विंड्स। हम्म। देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज लेके जी कहां से आएगा सडनली, तो हम्म। थर्ड वेव बच्चों को अटैक नहीं करेगा, कहीं बाहर से तो नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन को कहां से मिल सकता है? देखिए, स्कूल हम्म। आपने बंद कर दिए, सारी चीज बंद कर दी, तो आपने वो हम्म। प्रिकॉशन तो ले लिया, परंतु हम्म। अगर आपके माता पिता और वो बाहर जा रहे हैं और प्रिकॉशन नहीं ले रहे, और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, बच्चों को पास कर देंगे। बच्चे तो छोटे हम्म। हैं, इम्यूनिटी हम्म। लेवल इतना हाई नहीं होता। तो बिल्कुल। इस वजह से ये थर्ड वेव बच्चों को अटैक भी कर सकती है, इफेक्ट भी कर सकती है, हम्म। एंड दैट विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ देयर ग्रोन अप्स, ऑफ उनके हम्म। पेरेंट्स की वजह से, हम्म। या उनके और कोई आ रहा है जा रहा है घर पे, क्योंकि वो भी अब लोगों ने आना जाना बहुत शुरू कर दिया लोगों के घरों पे। ये भी हम्म। जो चीज पहले बंद थी वो भी खत्म हो गई है। हम्म। ये कारण है कि बच्चों को ये अटैक कर सकता है।
डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कई तरह के केसेस आपके सामने भी आते होंगे, अभी भी आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं इस वक्त कोविड को लेकर की जानी चाहिए उनमें लूप होल्स हैं? जनता एक तरफ जहां लापरवाह होती दिख रही है, उसका जो मैसेज है या जो उसका रिजल्ट है वो इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाओं में भी अभी भी लूप होल्स हैं? देखिए, कितना भी आप फूल प्रूफ कर लीजिए, व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो कमी हो रहती है। परंतु जी। अगर हम व्यवस्था को ही अगर ब्लेम देते रहेंगे और हम्म। खुद नहीं करेंगे तो उससे तो हम्म। कुछ नहीं होगा ना। हम्म। आप अगर खुद स्ट्रांग होंगे और उसके बाद व्यवस्था कम होती है, तब तो आप कुछ स्टेप्स लेके बात भी करते हैं, आप हम्म। स्ट्रांगली वो कर सकते हैं। पर आप खुद कहाँ हैं ये देखिए ना। बिल्कुल। भाई इसीलिए अब जो है कि इन्होंने मास्क ना पहनने के लिए फाइन अच्छे करे, उसमें भी लोग चिल्लाते हैं, हम्म। उसमें भी लोग चिल्लाते हैं। तो आदमी हम्म। क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कितना करेगी। भाई वो भी आप और हम जैसे ही तो हैं। बिल्कुल। आपको अगर एक आदमी नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, आप क्या करेंगे? हम्म। भाई जो तू करता कर, क्या करें? तो यही हम्म। चीज मैं देखता हूँ, कई लोग हैं पढ़े लिखे हैं जी, अब तो कोरोना कुछ नहीं है जी, अब कोरोना ये तो हुआ है। मतलब पीपल जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, इस तरह की बातें करें, क्या करोगे आप? भाई हम्म। इसका तो एक ही चीज है कि स्ट्रेंथ और कर ले। अब जैसे उत्तराखंड में है, लोग जाते हैं तो उनको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, परंतु हम्म। उसके साथ में और भी इंपॉर्टेंट है, हर शहर में अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा, हम्म। स्ट्रिक्ट फाइन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्म। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कर रहे हैं, पर बाकी जगहों में भी तो जरूरी नहीं है। वहां पे थोड़ी इस चीज की कमी है, वहां पे लोग बिल्कुल। नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो वहां पे जो है प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम्म। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और एक मैसेज भी आपके जरिए हम ये चाहेंगे कि आप उन तमाम लोगों को दीजिए जो कि एमएच1 प्राइम के जरिए हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप, कोई मैसेज कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है उससे कैसे बचें? बहुत जरूरी हो जाता है, देखिए, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके जरिए अगर ये मैसेज पहुंचता है तो शायद जनता या पब्लिक थोड़ी अलर्ट हो। देखिए, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप सब छोटी सी 3 छोटी चीजें हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिए। एक, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क लगाइए ताकि आप अपना भी दूसरे को ना करें और दूसरा बिल्कुल। आपको ना कर सके अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी है। दूसरा, हम्म। हाथ धोएं। और हाथ धोने के प्रॉपर तरीके हैं कि आपको ये प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे ये उंगली है, ये प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं। कम से कम 7 8 10 सेकंड तक धोए। हाथ जहां बाहर से आए, आकर के घर में हाथ धोए, पांव धोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह को धोएं, साबुन से धोएं, ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है, अपनी सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए, हम्म। क्योंकि कई बार कहा गया कि ये ड्रॉपलेट से फेंक रहा है, जा रहा है, 6 मीटर बिल्कुल। टू मीटर जो भी है। अगर आप ये 3 चीज अपने आप को आपको महफूज रखेगा, वेरिएंट कोई भी आए, ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन का तरीका तो यही है। तो बिल्कुल। अगर आप ये चीज करते हैं, और नॉट ओनली आप अगर दूसरे को भी देखते हैं तो हम्म। उससे भी गुजारिश कीजिए कि भाई क्या है, आजकल मास्क तो पहन रहे हैं पर वो चिन गार्ड बन गया है, यहां पहन रहा है, यहां पहन रहा है, बिल्कुल। या नाक से बिल्कुल। नीचे हो रहा है। हम्म। ये आपने लोगों को बाहर भी बताना है कि प्लीज मास्क पूरा पहनिए, यहां पहनने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग हम्म। जा रहे हैं तो लाइन बनाइए, हम्म। डिस्टेंस जगह। दुकानदारों को भी ये रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आपकी रोजी रोटी तो चल रही है, परंतु हम्म। खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी को घर में कोविड हो गया और आपने पास ऑन कर लिया, तो रोजी रोटी तो एक तरफ चली जाएगी। बिल्कुल। ये बहुत, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हम्म। कि मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट आया, अपना काम कर रहा था और बोल रहा था कि भाई मैं वैक्सीनेशन लगा लूंगा, मेरे पास किसी काम काम से आया था। तो मैंने कहा भाई, कहता नहीं मेरे पेशेंट्स वो हो जाएंगे। मैंने कहा आप अगर आपको कोविड हो गया और आप 3 महीने के लिए बेकार हो गए, आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, तो पेशेंट का आपकी कमाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो जाकर के 3 4 बार कहने के बाद, मतलब 1 महीना लग गया मुझे उसे समझाने के लिए। हम्म। 1 महीने बाद उसने जाके वैक्सीनेशन कराया। तो आप बिल्कुल। बताइए कि हमारे अपने प्रोफेशंस में हम अगर लापरवाही करेंगे तो आम आदमी के बेचारे की क्या कहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए और यही वजह है कि व्यवस्थाओं को दोष देने के बजाय अगर हम खुद में वो जिम्मेदारी लाएं
खुद में ही अगर हम कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरते तो इन बढ़ते केसेस को अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना अब यही है कि लोग इन बढ़ते केसेस के बावजूद क्या अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं और बढ़ते केसेस को कम करने में हमारी और आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन कीजिए। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेट्रो प्राइम के साथ। नमस्कार।